कैसे सुधरेगी हमारी सीमांचल की हालत? हमें क्या करना होगा जो हमारा सीमांचल और विकसित हो? हम क्या करें कि हम अपने सीमांचल के लिए बेहतर कर सकते हैं? बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, इस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है? सीमांचल किसान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है सबसे ज्यादा है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। दी गगन टॉक में हमने एक एपिसोड का आरंभ किया था जिसका नाम था किस्सा राजनीति का। शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी होने के कारण हमने बहुत दिनों से जो है किस्सा राजनीति का में कोई एपिसोड आपके बीच नहीं ला पाए, क्योंकि किस्सा राजनीति का जिसमें हम राजनीतिक अलग अलग कहानियों को हम आप तक परोसने का जो काम कर रहे थे उसमें काफी जो है समय लगता है हमारा। लेकिन रमजान चल रहा है, तमाम तर चीजें हैं जिसको लेकर जो है शेड्यूल काफी जो है टाइट है, तो हमने सोचा कि आज हम किशनगंज की हालात पर बात करें, सीमांचल की दयनीय स्थिति पर बात करें, क्योंकि सामने में 2025 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में हमें फिर मौका मिलेगा कि हम अपने रहबर का जो है इंतखाब करें, उनका चयन करें। हमारा सीमांचल आज भी कई मूलभूत समस्याओं से जूझता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम रोड सड़क की बात करें, पुल पुलियों की बात करें, तो ये काम बहुत हद तक हुआ है। पब्लिकेशन में सीमांचल किशनगंज ने तरक्की की है, चाहे जिस क्षेत्र में आप चले जाए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भी शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा सही तरीके से हमें मिल नहीं पा रहा है। हम अगर अस्पतालों में चले जाए तो सरकारी अस्पतालों की जो हालत है वो हमारी आंखों से छुपी हुई नहीं है। तमाम तर जगह माफियाओं का राज है, कहीं बालू माफियाओं का आतंक है, तो कहीं भू माफियाओं ने आतंक मचा रखा है, तो कहीं पर और तरह के माफियाओं ने आम जनों का जो है जिंदगी को दुश्वार कर रखा है। सरकारी दफातरों में आपको सुना नहीं जा रहा है, आप लाइन लगकर खड़े होते हैं लेकिन आपका काम नहीं किया जा रहा है। आपको मालूम कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम सब रहबर चुनते हैं तो हम उस रहबर की क्वालिटी पर बात नहीं करते हैं। अगर हम अवतार पार्टी, कौन हमारे भोज में आया था, किसने कितनी बाइक की रैलियां निकाली, अगर हम ये सब चीज देखकर कौन हमारे जन्मदिन पर आया, अगर हम नेता का चुनाव करेंगे तो हमारा किशनगंज, हमारा सीमांचल कभी तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि चाहे कोई जनता हो या फिर कोई समाज सेवी हो, वो नेताओं पर ही सवाल क्यों खड़ा करता, वो पदाधिकारियों से बात क्यों नहीं करता। आज मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। इससे पहले कि हम सीमांचल की उखड़ी हुई दास्तान को आपके बीच सुनाएं, हम इस सवाल को आपके सामने रखना चाहेंगे, इस सवाल पर हम बात करना चाहेंगे और तो बताना चाहेंगे कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, हम अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि अब देश की आबादी 100 करोड़ है और देश का प्रधानमंत्री अगर 100 करोड़ लोगों को पूछकर कोई कानून बनाए तो क्या कभी कोई कानून पास हो सकता है? अगर सरकार कोई फैसला ले तो क्या 100 करोड़ लोगों को पूछकर वो फैसला ले सकता है? क्या ये संभव है? ये कदापि संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख की आबादी पर हम एक नेता का चयन करते हैं। वो नेता विधायक के रूप में होता है, सांसद के रूप में होता है और वो जिस क्षेत्र का विधायक होता है, जिस क्षेत्र का सांसद होता है, मान लीजिए कि कोई बहादुरगंज का विधायक है और बहादुरगंज की आबादी 1 लाख है, तो वो 1 लाख बहादुरगंज की आवाम का रिप्रेजेंटेटिव करने वाला विधायक हुआ और अगर वो विधानसभा में खड़ा होकर बोलता है तो समझिए कि वो विधानसभा में एक विधायक नहीं बोलता है, बहादुरगंज का 1 लाख पब्लिक वहां पर बोलने का काम करता है। इसी तरह से हम एक मुखिया का चुनाव करते हैं तो एक मुखिया वीडियो से अगर बात करता है तो वो सिर्फ मुखिया नहीं होता है, बल्कि 5000 पंचायत की जो आबादी है उसकी आवाज होती है। क्योंकि अगर 5000 आदमी एक बार में अगर किसी कार्यालय में आ जाएंगे तो क्या कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल नहीं बन जाएगा? इसलिए हम पंचायत स्तर पर, हम विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर हम नेताओं का चयन करते हैं। कुल मिलाकर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम जिसको जिम्मेदारी देती है हमारे पक्ष को रखे और मजबूती के पक्ष से रखे। लोकतंत्र के उस मंदिर पर जहां हमारे फैसले होते हैं वहां पर हमारी बातों को जो मजबूती से रखने वाला कोई नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि अगर आप बेहतर कमा रहे हैं, आप एक अच्छी जॉब में हैं, अच्छी रोजगार में है, तो आप तरक्की कर रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि सरकारें जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी तरक्की के कोई मायने नहीं। और सरकारें तब अच्छी होगी जब आप नीचे से अच्छे नेताओं का चयन करेंगे और अच्छे नेता तब होंगे। मान लीजिए
कि कोई खुद ही किसी गलत चीज का शिकार हो, क्या वो दूसरे को गलत चीज करने से रोक पाएंगे? उदाहरण के तौर पर आप ये मान लीजिए कि वो खुद ही नशा करता हो, तो क्या वो माइक पर, मंच पर बोल पाएंगे कि नशा करना गलत है? क्या वो उस पर खुलकर बात कर पाएंगे? तो इसलिए जरूरत है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में हम ऐसे नेताओं का चयन करें जिनका चरित्र साफ हो, जो हक बोल सके, जो सच बोल सके, जो समाज के जालिमों के खिलाफ लड़ सके, जो ये कर सके। हम ऐसे लोगों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारा समाज तरक्की करेगा। अगर हम सीमांचल के संघर्ष की मूलभूत समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिस पर बात करते करते दिन से रात, रात से दिन हो जाएंगी, सप्ताह खत्म हो जाएंगे, माह खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी समस्याएं खत्म नहीं होगी। अगर इस समस्याओं का निदान चाहिए, अगर इस पर हमें गहन विचार चाहिए तो हमें अच्छे नेताओं का चयन करना पड़ेगा। हमें ऐसे लोगों को मौका देना पड़ेगा जो लीडर होकर बात कर सके, जो हक बोल सके, जो सच्चाई के पथ पर अग्रसर हो सके। इसके लिए हमें चाहिए कि हम शिक्षित लोगों को मौका दें, हम युवाओं को मौका दें, हम जागरूक लोगों को मौका दें, हम उन लोगों को मौका ना दें जो खुद ही दलाली करता हो, जो खुद ही गलत कामों को करता हो। हमारे समाज में आज बहुत सारी बुराया सर चढ़ कर बोल रहा है, आम लोग परेशान है, आम लोगों का जो है जीना दुश्वार हो चुका है, आम लोगों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कई मामलों में ऐसे गिरोह चल रहे हैं जो लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। आज नशाखोरी से हमारा इलाका बर्बाद होता जा रहा है। इसमें की आदि युवा पीढ़ी इतना ज्यादा हो चुका है, जो युवा किसी भी समाज की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो समाज खोखला होता जा रहा है। कैसे हमारा समाज तरक्की करेगा? कहा जाता है कि किसी भी समाज की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा पीढ़ी होता है। आज हमारा युवा पीढ़ी हमारे बीच नहीं हो पाता है। हमारा युवा पीढ़ी कोई लुधियाना, कोई बेंगलोर, कोई पंजाब, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई अहमदाबाद, कोई हैदराबाद, कोई और जगह पर जाकर रहते हैं। हमारे पास रोजगार क्यों नहीं है? हम रोजगार पर क्यों नहीं बात करते? कल कारखाने क्यों नहीं लगाए जाते हैं? फैक्ट्रियां क्यों नहीं बसाई जाती है? तमाम तरह चीजें हैं। कब तक हम पुल पुलिया सड़क को ही विकास समझकर अपनी पीठ को खुद थपथपाने का काम करेंगे? कोई बड़े काम क्यों नहीं हो रहे हैं? यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बन रहे हैं? अच्छे अस्पताल क्यों नहीं बन रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर आज आपको ऐसे ऐसे मशीनें हैं कि आपके इलाके में एमजीएम को अगर आप छोड़ दे तो कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहां आम लोग, गरीब लोग जाकर इलाज करा सके। तब तक हम इन समस्याओं से दो चार होते रहेंगे। क्या हम कोई ऐसा लीडर नहीं चुन सकते जो हमारी समस्याओं पर मुखर होकर बात करे, जो हमारी समस्याओं को लड़े, जो हमारी समस्याओं के लिए आंदोलन करे, जो हमारी समस्याओं के लिए भूख हड़ताल करे, जो सरकार से लड़ने का काम करे? हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम है, लेकिन हम जब निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें यकीन है कि एक दिन हमें कोई इस अंधेरी रात में कोई चिराग मिलेगा, कोई जुगनू मिलेगा जो जुगनू हमारी नैया को जरूर पार कराएगा। हम विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर प्रेस करें। आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।